प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 3.2 के आज हम आपको स्क्वायर रूट मेथड, इससे पहले भी मैं ये बता चुका हूँ, एक दफ़ा यहाँ पर रिव्यू कर लूँ ताकि बच्चे इजीली इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो इन क्वेश्चंस को कर सके। देखिए बच्चों, स्क्वायर रूट बेसिकली होता है क्या है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है। स्क्वायर रूट इज व्हाट? स्क्वायर रूट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। यानी जो आपका स्क्वायर है उसका जो उलट है उसी को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट कहते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गई ना, कि जो आपका स्क्वायर होता है उसी के रिवर्स को हम क्या बोलते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम यहाँ लिखते हैं 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। अब इसी 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपका 5 निकल आएगा। बहरहाल ये देखिए बच्चों, इसी 5 का स्क्वायर क्या है? 25 है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 होगा। चले, ये तो छोटी सी बात हो गई, तो छोटी लेवल की बातें हैं। अच्छा, हम जरा इस बात को जरा आगे लेके चलते हैं। देयर आर टू मेथड, यहाँ पर दो मेथड है हमारे पास टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट। जो है आपका स्क्वायर रूट को निकालने के हमारे पास दो मेथड हैं, दो तरीक़ेकार हैं ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अच्छा, एक को हम बोलते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड को हम बोलते हैं बाय डिवीजन मेथड। बच्चों, पहले वाले में क्या करना होता है? आपने इसके फैक्टर निकालने होते हैं, तज्जिए करने होते हैं, टुकड़े बनाने होते हैं, प्राइम नंबर्स यानी प्राइम फैक्टर निकालने होते हैं, और जिसको मजीद आप डिवाइड करके, जो किसी पहाड़े में ना आता हो, जिसको मजीद आप डिवाइड नहीं कर सकते, उस ये तरीके को हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ही स्क्वायर रूट निकालना है 225 का, इसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे? हमारे पास वी हैव टू मेथड। फर्स्ट वन इज दैट, यहाँ हमारे पास जो है वो आपका प्राइम से भी करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से भी, और डिवीजन मेथड से भी करेंगे। जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट 225 है, इसके पहले मैं फैक्टर बनाऊंगा ना। अब यहाँ इसको फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले एंड में 5 है, लिहाजा 5 से डिवाइड होगा। 5 4 20, और यहाँ पर 2 5 5 25, ऐसे ही हुआ ना बच्चों, पहली बात। फर्दर मोर एंड में 5 है, 5 से ही होगा। अच्छा, 5 9 कितना हुआ? 45 हुआ। अब उसके बाद ये 3 से हो जाता है, 3 3 9, और 3 1 3, 1 के आने तक हमने करना होता है। अच्छा बच्चों, यहाँ देखिए इसी को हम आगे करेंगे, तो यहाँ हमने क्या देखा? इसके फैक्टर क्या बने? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। चलिए इनके हम पेयर अलग कर देते हैं, ये पेयर लिहाजा मैं 5 का स्क्वायर ले सकता हूँ, और यहाँ 3 का भी स्क्वायर, पावर क्या होता है? 1 होता है। बेस सेम हो, पावर आपस में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। मैंने 5 को एक दफ़ा लिखा, दोनों 1 और 1 को जमा किया, 2 आ गया। 3 को एक दफ़ा लिखा, 1 और 1 को हमने प्लस किया, और इस तरह से उसका क्या हुआ? ये 2 आया। चले बच्चों, फर्दर मोर हम आगे इसी सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ देखिए, मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पर स्क्वायर हुआ, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 3 5 15। चले, ये हमने कर दिया बच्चों। इस वाले का ये आंसर 15 आया, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया। इसी को हम जो है वो डिवीजन मेथड से भी करते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है, आपको बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है पेयर बनाते हैं, ये एक पेयर बना, ये एक एलोन बचा। अब ये 2 है, 2 तो किसी का जो है वो ये स्क्वायर नहीं है, लिहाजा हम 1 से करेंगे। 1 1 1। अच्छा, यहाँ पर 1 हुआ। अच्छा, इसको प्लस करेंगे तो 1 और 1 कितना होता है बच्चों? 2 होता है। अच्छा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, 2 में से 1 निकाला, 1 बचा, और ये ऊपर के पेयर को नीचे उतार देंगे, 2 5। अच्छा, अब क्या हुआ? 125 हुआ। अब मैं 2 के साथ क्या लिखूं कि अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो 125 आए, तो मैं 5 से करूंगा, यहाँ पर इस 5 को यहाँ से भी करूंगा, तो जिससे करते हैं उसे ऊपर भी लिख देते हैं। 5 5 से कितना होता है? 25, 5 2 यहाँ पर बचा, 5 2 10 प्लस 2 12, और यूं आपका क्या हुआ? कैंसिल हुआ, और यहाँ पर इसका क्या हुआ? 15 आंसर आया। हमने देखा बच्चों, हमने इस एक सवाल को
इसके हमने स्क्वायर रूट निकालना था, इसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी किया और डिवीजन मेथड से किया, सेम आंसर आते हैं, कोई मुश्किल नहीं होता। बस इसका जो मेथड है, तरीकाकार है, टेक्निक है, वो अलग है। और हाँ, एक बात यहाँ क्लियर करता चलूँ, अगर आपसे स्क्वायर रूट निकालने को कहे, अगर वो मेंशन करे स्क्वायर रूट निकालें बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपने इस तरीके को अडॉप्ट करना है। अगर वो आपसे स्क्वायर रूट निकालने को कहे और साथ में ये भी लिखे कि बाय डिवीजन मेथड से करें, तो आपने इस रूल को फॉलो करना है। अच्छा, अब दूसरी बात ये हो गई, ये तो दो एक बात हो गई ना कि अगर वो बता दे स्क्वायर रूट किस वाले मेथड से करना है। अगर ऐसा नहीं होता, वो आपसे कहे स्क्वायर रूट निकालें और आपको कोई मेथड मेंशन ना करें, आपकी अपनी मर्जी है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको आसान लगे इस वाले तरीके से करें, आपको डिवीजन मेथड आसान लगे आप इस वाले तरीके से करें। आपके लिए कोई जो है वो ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक से करना, आपकी मर्जी है। आप जिससे करें वो इसलिए कि आप जिस भी तरीके से करेंगे, आंसर बच्चों दोनों का सेम ही आता है।